नेक्स्ट न्यूज़ है आज़ादी क्वेस्ट, ठीक ना, मोबाइल गेम बेस्ड ऑन फ्रीडम स्ट्रगल। ये न्यूज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत ही शॉर्ट न्यूज़ है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि वो आज़ादी का अमृत महोत्सव का एक पार्ट है। न्यूज़ ये है कि हमारे जो यूनियन मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हैं, जिसको हम लोग यूथ मिनिस्टर भी बोलते हैं और स्पोर्ट मिनिस्टर भी बोलते हैं, जो कि अनुराग सिंह ठाकुर हैं, ये एक ऐसा गेम लाए हैं, गेम लॉन्च किए हैं, बच्चे के लिए गेम लॉन्च किए हैं, ताकि वो बच्चा जो है वो गेम भी खेल सके और साथ ही इंडियन फ्रीडम फाइटर के बारे में, उसके स्ट्रगल के बारे में जान सके। मीन्स गेम में ही इसके बारे में सारा इन्फॉर्मेशन रहेगा। मीन्स साथ में खेलो भी और साथ में जानो भी इंडियन सिटीजन, इंडियन फ्रीडम फाइटर के स्ट्रगल के बारे में, ठीक ना, यही न्यूज़ है। तो आइए जानते हैं क्या न्यूज़ है। टू ब्रिंग टू द फोर ऑफ द स्टोरी ऑफ द हीरोज ऑफ द इंडियन फ्रीडम फाइटर्स फ्रीडम स्ट्रगल्स, द यूनियन मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग श्री अनुराग सिंह ठाकुर रिसेंटली लॉन्च द आज़ादी क्वेस्ट। क्या नाम है? आज़ादी क्वेस्ट, ए सीरीज ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन मोबाइल गेम डेवलप इन एसोसिएशन विद जिंका इंडिया। किसके साथ मिलकर? जिंका इंडिया। अनुराग सिंह ठाकुर जो यूनियन मिनिस्टर है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के, ये जो है एक ऑनलाइन एजुकेशन मोबाइल गेम जिसका नाम है आज़ादी क्वेस्ट, ये लॉन्च किए हैं किसके साथ मिलके? तो जाइंका इंडिया एक ऑनलाइन गेमिंग सॉफ्टवेयर कंपनी है, उसके साथ मिलके वो मीन्स जाइंका इंडिया वही कंपनी है जो कि आज़ादी क्वेस्ट मोबाइल गेम कंपनी को बनाया है, मोबाइल गेम एप्लीकेशन को बनाया है, ठीक ना। इसलिए बनाया है ताकि जो इंडियन सिटीजन के जो बच्चे हैं वो लोग हीरोज़ ऑफ द इंडियन फ्रीडम फाइटर स्ट्रगल के बारे में जान सके, ठीक ना। पढ़ते पढ़ते खेले भी, साथ में उनके बारे में जाने भी, इतना वो लोग चाहती है, इतना मिनिस्टर चाहती है, इसीलिए ये न्यूज़ में है। तो कुछ की पॉइंट्स देखते हैं कि इन आज़ादी क्वेस्ट गेम्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द एनोमियस फ्रीडम फाइटर्स फ्रॉम डिफरेंट कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड हैज़ बीन कलेक्टेड बाई वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इस गेम में ये रखा गया है कि आज़ादी क्वेस्ट, ये गेम जो है वो ऐसा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाएगा जो गेम खेलेगा कि जैसे जैसे जो फेमस ऐसे कोई फ्रीडम फाइटर जो फेमस नहीं हो पाए, मीन्स जैसे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू सबको जानता है, लेकिन कोई ऐसे हो गए जैसे कि कोई नाम जैसे कि पिंगलिंग वेंकैया हो गया, वो सब के बारे में कोई अगर फ्रीडम फाइटर नहीं जानते हैं तो वो सब के बारे में इस गेम के सहायता से जान पाएंगे, गेम भी खेल पाएंगे, उनके जीवन के बारे में जान भी पाएंगे, ठीक ना। और भी बहुत सारे फ्रीडम फाइटर जो कि अननोन फ्रीडम फाइटर थे, ठीक ना, अननोन फ्रीडम फाइटर जिसको बहुत लोग नहीं जानते, अननोन, ठीक। उसके बाद सेकंड पॉइंट है, दिस इनिशिएटिव इज डिजाइन टू इंगेज प्लेयर ऑफ ऑल एजेस एंड हार्नेस द पावर ऑफ इंटरैक्टिव इंटरटेनमेंट ऑफ एन एजुकेशन एक्सपीरियंस अबाउट द इम्पोर्टेंस एरा। इसी के साथ ये इनिशिएटिव इसलिए गया है कि साथ में एजुकेशन को ऐसा एक्सपीरियंस किया जाए कि वो साथ में खेले भी और साथ में इंडियन फ्रीडम फाइटर के बारे में कुछ जाने भी, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जीके टाइप्स कुछ गेन करे। थर्ड पॉइंट में ये है कि द फर्स्ट गेम इन द सीरीज आज़ादी क्वेस्ट मैच थ्री पल्स इज ए वेरी सिंपल एंड ईजी टू प्ले कैजुअल गेम विच रिप्रेजेंट द प्लेयर इन द ग्लोरियस जर्नी ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस फ्रॉम 1957 टू 1947। इस गेम में लेवल होता होगा, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। इसी के साथ थर्ड जो लेवल जो कुछ होगा वो बहुत सिंपल लेवल था, और ये लेवल जो है 1957 से लेकर 1947 तक के इंडिपेंडेंस के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता होगा। मीन्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता होगा, मीन्स कि खेल में करता होगा, कुछ गेम होगा, उसी के साथ किसी को चूज़ करना पड़ेगा, इसी टाइप KBC टाइप जो गेम होता है इसी सब टाइप में। फिर ये जो गेम है दोनों सॉफ्टवेयर में अवेलेबल है, दोनों डिवाइस में अवेलेबल है, एंड्रॉयड में भी, iOS में भी, मीन्स एंड्रॉयड में भी है, एप्पल में भी है, दोनों वर्जन में है, इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्जन में है, ठीक ना। और ये वर्ल्ड वाइड अवेलेबल है, ठीक ना। सितंबर से ये वर्ल्ड वाइड अवेलेबल है, कोई भी पर्सन उसको डाउनलोड कर सकता है, ठीक ना, प्ले स्टोर से या फिर iOS से, एप्पल स्टोर से डाउनलोड कर सकता है। उसी के साथ वाई हैज़ द गवर्नमेंट लॉन्च दिस स्कीम, गवर्नमेंट जो है, सरकार जो है, ये गेम को क्यों लॉन्च किया है? दिस गेम आर एन एफर्ट टूवर्ड्स टैपिंग द ह्यूज मार्केट ऑफ ऑनलाइन गेमर्स एंड एजुकेटिंग दैम थ्रू गेम्स। ये गेम सरकार जो है इसलिए लॉन्च किया है क्योंकि पहले जो ऑनलाइन गेम लॉन्च होता था इंडियन मार्केट में, जैसे PUBG हो गया, फ्री फायर हो गया, वो सब बच्चे ना खेले, और खेले भी तो कुछ ऐसा चीज़ खेले जिससे एजुकेशन भी प्रमोट हो सके, उनको शिक्षा भी हासिल कर सके, ठीक ना। सो डैट द चिल्ड्रंस कैन लर्न फ्रॉम देयर स्टोरीज, ताकि बच्चे खेलते खेलते कुछ एजुकेशन के बारे में कुछ जान भी सके, कुछ फ्रीडम फाइटर के बारे में कुछ जान सके, कुछ इंडियन इंडिपेंडेंस के बारे में जान सके, ठीक ना। बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ पीपल्स प्लेइंग ऑनलाइन गेम्स इन इंडिया हैज़ इंक्रीज बाय 8% फ्रॉम 2020 टू 2021। इसी के साथ ये गेम को इसलिए लॉन्च किया गया है क्योंकि इसके पीछे मकसद ये भी है कि 2020 से 2022 में 8% जो है वो ऑनलाइन गेम खेलना ज़्यादा बढ़ गया है। फिर
आफ्टर विच द इंडियन हैज जॉइन द टॉप 5 कंट्रीज इन द फील्ड ऑफ गेमिंग। इसी के साथ इंडिया जो है वो टॉप 5 कंट्रीज में आ गया है, जो कि गेमिंग कंट्री में आ गया है। द सेम बाय 2023 द नंबर ऑफ पीपल सच गेम्स इज एक्सपेक्टेड टू रीच 450 मिलियन। इसी के साथ 2023 में जो है वो जो पर्सन गेम खेलते हैं उनका संख्या बढ़ के 450 मिलियन हो जाएगा। आप जानते हैं कुछ जाइंका इंडिया के बारे में। जाइंका इंडिया वो कंपनी है जो कि आज़ादी गेस्ट जो है वो गेम को लॉन्च किया है। तो ऑनलाइन गेमिंग कंपनी जाइंका इंडिया वाज फॉर्म्ड इन 2010 इन बैंगलोर एंड हैज़ क्रिएटेड सम ऑफ द मोस्ट इन पॉपुलर गेम्स फ्रेंचाइजी एंड ऑन मोबाइल एंड वेब। गेम्स फ्रॉम जाइंका आर अवेलेबल इन ओवर 150 कंट्रीज एंड आर प्लेएबल ऑन सोशल प्लेटफॉर्म एंड मोबाइल डिवाइस वर्ल्ड वाइड। इसी के साथ जाइंका जो है वो ये जो है 2010 में फाउंड हुआ था और उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये बैंगलोर में है। और ये बहुत सारा पॉपुलर गेम फ्रेंचाइज किया भी है, बनाया भी है, मोबाइल में भी, वेब में भी, वेब मीन्स गूगल में भी, ठीक ना। और इसी के साथ जो जाइंका जो एप्लीकेशन है इसका 2050 कंट्री में फैला हुआ है और ये बहुत ही वर्ल्ड वाइड स्प्रेड करके बहुत सी कंट्री में मोबाइल डिवाइस में ये अपना सर्विस प्रोवाइड करता है। बस न्यूज़ इतना ही है, ठीक ना। ये जो पार्ट है ये आज़ादी का अमृत महोत्सव का पार्ट है। आज़ादी गेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आज़ादी का अमृत महोत्सव जितना भी न्यूज़ है बहुत इंपॉर्टेंट है।